मेरा नाम यश है। मेरी 60 साल की धार्मिक माँ जो हर समय पूजा पाठ में लगी रहती थी, पिताजी के मरने के बाद 3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मैं हर बार अपनी माँ का अबॉर्शन करवा दिया करता था। वो आंखों से अंधी थी, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। मगर अब खानदान वाले मेरी माँ को कैरेक्टरलेस और घटिया औरत जैसे शब्द बोलने लगे थे। मेरी माँ हर समय मंत्रों का जाप करती रहती थी। वो हमेशा भजन कीर्तन में और भगवान की लीला में मगन रहती थी। इस बार मेरी माँ प्रेग्नेंट हुई तो उनके अबॉर्शन के समय माँ की चीखें सुनकर मेरा दिल तड़प उठा था। मैंने पुलिस में जाकर रिपोर्ट करवा दी थी कि मेरी माँ का मुजरिम पकड़ा जाए, मगर इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने मुझे पकड़कर जेल में बंद कर दिया। मेरे तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि जब पुलिस ने बताया कि मैंने ही अपनी माँ को गर्भवती। मेरी संस्कारी और धार्मिक माँ आज 60 साल की हो गई थी। उन्हें आंखों से नजर नहीं आता था और पिताजी की मौत को कई साल बीत चुके थे। मेरी माँ हमेशा खामोश रहती थी। वो दूसरों के सवालों के जवाब देने के बजाय खामोश हो जाती थी। मैंने कई बार चाहा था कि इस खामोशी को तोड़ दूं, उनकी जिंदगी के छुपे हुए राजों को जान लूं, मगर हर बार वो नया बहाना बनाकर मुझे खामोश करवा दिया करती थी। मगर परेशानी वाली बात ये थी कि मेरी विधवा माँ हर साल प्रेग्नेंट हो जाती थी, बिना किसी वजह के। हर बार मेरी माँ के पेट में एक नाजायज बच्चा पलने लगता था। मैं हर बार मजबूर होकर माँ का अबॉर्शन करवा दिया करता था और उसकी चीखें सुनकर मेरा दिल तड़प जाता था कि आखिर ये सब कैसे और क्यों हो रहा है। मैं कुछ नहीं जानता था। हर बार जब माँ को अस्पताल ले जाया जाता था तो डॉक्टर मुझे अजीब नज़रों से देखते थे। एक बार बूढ़ी नर्स ने मुझे बुलाया और पूछा कि बेटा, तुम्हारी माँ इस उम्र में कैसे गर्भवती हो जाती है और तुम अबॉर्शन करवाने के लिए आ जाते हो? आखिर क्या बात है? मैंने नजरें चुरा ली थी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं खुद यही जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर सच्चाई क्या है। एक बार एक डॉक्टर ने माँ का चेकअप करने के बाद बोला कि 60 साल अंधी औरत का हर बार प्रेग्नेंट होना और अबॉर्शन करवाना कोई मामूली बात नहीं है। मैंने डॉक्टर की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा, मगर जब उसने माँ से पूछा कि ये सब कैसे हो रहा है, तब वो हमेशा की तरह खामोश रही थी, जैसे वो खुद भी सच से अनजान हो। माँ की खामोशी मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। हर साल एक ही कहानी दोहराई जाती थी। हर साल मैं बेबसी से अनजाने में उन्हें अस्पताल ले जाता था और हर साल वो मुझसे नजरें चुराती रहती थी। मैंने कई बार माँ से पूछा था, रिक्वेस्ट की थी, गुस्सा किया था, मगर उनकी खामोशी कभी नहीं टूटी थी। मैंने एक दिन माँ से चीख कर कहा कि माँ, भगवान के लिए मुझे बताओ कि ये सब कुछ क्या है और कैसे हो रहा है। माँ के होठ थोड़े से हिले थे, मगर वो कुछ नहीं बोल सकी थी। फिर उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बेटा, मैं नहीं जानती ये सब कैसे होता है, लेकिन मैं जानता था कि माँ जानती हैं। उनके कहे हुए ये शब्द मेरे दिल में किसी तेज धारदार चाकू की तरह वार करते हैं। अगर सच में वो बेखबर होती तो क्या हर बार मेरी हर बात पर खामोश रहती? क्या उनके चेहरे पर वो डर कभी नहीं होता जो हर बार मैंने देखा था? क्या वो भी इसी डर में जी रही थी जिसमें मैं कई सालों से जी रहा था? मैं नहीं जानता था कि हकीकत क्या है, मगर मैं ये ज़रूर जानता था कि अब मैं खामोश नहीं रह सकता। इस बार मैं इस कहानी का अंजाम देखकर ही दम लूंगा। इस बार मैं सच जानकर रहूंगा, चाहे उसकी कोई भी कीमत अदा करनी क्यों ना पड़ जाए। मैंने एक दिन माँ से सख्त शब्दों में कहा कि माँ, मुझे सच सच बताओ, क्योंकि मेरा सब्र अब जवाब दे चुका था। कई सालों से मैं यही तमाशा देख रहा था और अब मैं आगे खामोश नहीं रह सकता था। माँ ने अपने सुंदर से आंखों वाले चेहरे को मेरी तरफ मोड़ लिया और एक लम्हे के लिए खामोश रही। उनकी खामोशी में कुछ ऐसा था जो मुझे हमेशा परेशान कर दिया करता था। जैसे वो देख तो नहीं सकती थी, मगर फिर भी सब कुछ जानती थी। फिर धीरे से कहने लगी कि बेटा, मैं नहीं जानती ये सब कैसे मुमकिन है। मैं गुस्से में चिल्लाया और कहने लगा, क्या ये चमत्कार है? क्या कोई भूत प्रेत आकर आपके साथ ये सब कुछ करता है, या फिर? इतना कहकर मैंने अपनी सांस खींच ली थी और कहा, क्या ये सब इंसानों की हरकत है माँ? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी खामोशी में डूबी रही थी। ये खामोशी मुझे मार रही थी। मैंने फैसला कर लिया था कि इस बार मैं इस मामले को छोड़ने वाला नहीं था। मैं हकीकत जानना चाहता था और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। रात को मैं जाग रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं माँ के कमरे के बाहर बैठकर पहरा दूंगा। ये पहली बार नहीं था कि मैं बेचैन था, मगर आज मेरी बेचैनी एक डर में बदल चुकी थी। आधी रात गुजर चुकी थी
और सब कुछ बिल्कुल खामोश था। पूरे घर में सन्नाटा था, बस कहीं दूर घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने खुद को सुकून से रखने की कोशिश की थी, मगर दिल में वही सवाल घूम रहा था, आखिर मेरी माँ के साथ ये सब कैसे हो रहा है? माँ के कमरे के अंदर से उनकी धीमी सांसों की आवाज़ आ रही थी। वो सो रही थी या शायद जाग रही थी, मैं यकीन से नहीं कह सकता था। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाजे पर नजरें जमा ली, मगर अचानक ठीक मेरे दिल की धड़कन लम्हा भर के लिए रुक गई थी। मुझे लगा कि जैसे किसी ने दरवाज़ा हिलाया हो। मैंने फौरन अपनी सांस रोकी थी। दरवाजे की दूसरी तरफ कोई था। मैंने जल्दी से मोबाइल का टॉर्च जलाया, मगर सामने कुछ भी नहीं था। दरवाज़ा हल्का सा खुला था, हवा का हल्का सा झोंका भी महसूस नहीं हो रहा था। तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आई थी? मेरा दिमाग उलझने लगा। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला था और अंदर झांका तो माँ अपनी जगह पर ही थी, मगर उनकी आंखें खुली हुई थी। मैंने बेचैनी से कदम अंदर रख दिए थे। मैंने धीरे से पुकारा। माँ ने मेरी तरफ देखा और एक अजीब सी मुस्कुराहट उनके होठों पर फैल गई थी। उन्होंने कहा कि बेटा सब ठीक है। मैंने जल्दी से कमरे में नजर दौड़ाई, मगर वहां कोई और भी नहीं था। मेरे दिल में शक पैदा हो चुका था। आखिर ये सब क्या था? मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि शायद मेरा वहम था, मगर वो आवाज़, वो दस्तक, वो दरवाजे का खुद ब खुद खुलना। मैंने माँ के करीब जाकर धीरे से पूछा, माँ, क्या आपने कुछ सुना? उन्होंने हल्के से सर हिलाया कि नहीं बेटा, मैं तो सो रही थी, मगर उनकी आंखें तो बिल्कुल खुली हुई थी। मैंने कहा, माँ, आपकी आंखें तो खुली हुई थी, आप जाग रही थी ना? माँ कुछ लम्हे खामोश रही थी और फिर कहने लगी कि कभी कभी नींद में भी मेरी आंखें खुली रह जाती हैं। बेटा तुम जाकर सो जाओ। ये जवाब मुझे बेफिक्र नहीं कर रहा था। मैंने कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया और दीवार के साथ जाकर बैठ गया था। अब मैं और ज़्यादा सावधान हो चुका था। अगली सुबह मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं आगे खामोश नहीं रह सकता। मुझे माँ को किसी भी तरह सच बोलने पर मजबूर करना था। वो कब तक खामोश रहती, कब तक हकीकत को छुपाती? मैंने गहरी सांस ली और मजबूत शब्दों में कहा कि माँ, इस बार हम तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। माँ ने हैरानी से मेरी तरफ देखा, जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। उसके चेहरे पर हैरानी के साथ एक अनजाना सा डर भी था। तीर्थ यात्रा? उनकी कांपती हुई आवाज़ निकली। मैंने कहा, हाँ माँ, मैं चाहता हूँ कि हम तीर्थ यात्रा पर जाएं और माता जी के दर्शन करें। मैंने सख्त शब्दों में कहा, जैसे मैं उन्हें मौका दे रहा हूँ कि वो खुद अपनी जुबान से सच कह दें। माँ एक लम्हे के लिए खामोश रही। मैंने उनकी आंखों में झांक कर देखा। वहाँ एक ऐसा दुख था जो शायद शब्दों में बयां नहीं हो सकता था। फिर अचानक उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। वो सांस रोककर बोली, बेटा, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं वहां जाऊं? मैंने कहा कि हाँ माँ। मैंने मजबूत शब्दों में कहा था। माँ की आंखों में कई सारे जज्बात एक साथ जाग उठे थे। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए, जैसे वो किसी अंदरूनी कन्फ्यूजन में शामिल हों। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं नहीं जानती कि मैं वहां जाकर क्या मांगूंगी। मैं नहीं जानती कि अगर मैं तीर्थ यात्रा पर चली गई तो मेरा दिल क्या करेगा। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, माँ, जो भी दिल में हो आप वो कह देना। जो भी बोझ आपके ऊपर हो वो भगवान के सुपुर्द कर देना, क्योंकि वहां ना कोई झूठ चलता है, ना कोई पर्दा बाकी रहता है। माँ के आंसू तेजी से बहने लगे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, जैसे वो किसी अनदेखे वजूद से सवाल कर रही हों। उन्होंने कहा, क्या माताजी मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगी? उन्होंने धीरे से कहा था। मैंने उनका हाथ थामकर मजबूत शब्दों में कहा कि हाँ माँ, ऊपर वाला तो वो है जो अंधेरी रात में किसी चींटी के दिल का भी हाल जान लेता है। वो आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा? माँ के शरीर पर हल्की सी कपकपाहट आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल का बोझ आंसू बनकर बहने लगा हो। मैंने कहा, अगर माता जी के दरवाजे पर जाकर माँ ने सच नहीं कहा तो फिर कहाँ कहेंगी? माँ ने कांपते हुए मेरे हाथ मजबूती से पकड़ लिए थे और पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे उनके दिल की दीवार हिलने लगी हो। वो सारा दिन गुमसुम रही थी। वो किसी से बात नहीं कर रही थी, कुछ खा भी नहीं रही थी, बस कभी दीवार को घूर रही थी और कभी अपने हाथों को देख रही थी, जैसे वो किसी नजर न आने वाले पिंजरे में जकड़ी हुई हों। शाम को मैंने जब उन्हें खाने के लिए कहा तो उन्होंने बस सर हिला दिया था, मगर हाथ नहीं बढ़ाया था। मैं जानता था कि वो किसी बड़े फैसले की दहलीज पर खड़ी हैं और ये फैसला इतना आसान नहीं था। रात को जब मैं अपने कमरे में जाने लगा तो मैंने माँ को सामने आकर प्रार्थना करते हुए देखा। वो हाथ जोड़कर लगातार प्रार्थना कर रही थी और उनके शरीर में कपकपाहट हो रही थी। वो कह रही थी कि हे भगवान, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ले, मुझे माफ कर दे।
मैं दरवाजे के पास खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैं जानता था कि माँ किसी बहुत बड़ी परीक्षा में थी। आखिर वो किस चीज़ की माफ़ी मांग रही थी? क्यों वो इतने सालों से खामोश रहीं? क्या सच में वो कुछ जानती थी या जानबूझकर सच को छुपा रही थी, या फिर वो खुद किसी आजमाइश का शिकार थी? ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। मेरे पास उनका कोई जवाब नहीं था। मैंने फैसला कर लिया था कि जब तक माँ खुद मुझे सच नहीं बताएंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगा। हम कुछ दिनों में तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो गए थे। मेरा दिल बेचैन था, एक ऐसी बेचैनी जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती थी। जैसे किसी अनजाने डर ने मुझे जकड़ रखा हो, जैसे कोई राज मेरे सामने खुलने वाला हो, बस एक लम्हा बाकी हो। हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हकीकत मुझसे ज्यादा दूर नहीं है, बस एक धागे से बंधी हुई है, जो किसी भी पल खुलकर मेरे सामने आ जाएगी। जैसे ही हम माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे, तो मेरे अंदर एक अजीब सी कंडीशन पैदा होने लगी थी। मैंने कई बार सुना था कि ये वो जगह है जहां प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं, जहां किसी गुनाह की माफी रद्द नहीं जाती और माता रानी हर किसी पर अपनी ममता न्योछावर कर देती है। मगर मेरे दिल में जो बेचैनी थी, वो किसी और ही चीज की खबर दे रही थी। माँ के कदम जैसे ही मंदिर के अंदर पड़े थे, मैंने महसूस किया था कि उनके शरीर में एक सरसराहट दौड़ गई। उनके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, सांसें तेज हो रही थी। वो जैसे ही आगे बढ़ी, तो उनके कांपते हुए हाथ खुद ब खुद जुड़ गए थे, जैसे किसी बंद दरवाजे के पीछे बरसों से कैद हों। उनके आंसू आज एक ही लम्हे में बह निकले हों। मैंने हैरानी से माँ को देखा और कहा कि माँ, क्या हुआ? माँ मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। उनकी आंखें बंद थीं। वो बस प्रार्थना कर रही थी। मैंने देखा कि उनके होंठ कांप रहे थे। वो कोई शब्द भी नहीं बोल रही थी, जैसे उनका दिल किसी बहुत बड़े बोझ तले दब गया हो। जैसे वो कुछ कहना चाहती हैं, मगर जुबान ने साथ छोड़ दिया हो। फिर अचानक वो जमीन पर गिर गईं। मैंने तेजी से आगे बढ़कर उन्हें संभालने की कोशिश की, मगर इससे पहले ही वो रोने लग गई थी। उनके कंधे बुरी तरह से कांप रहे थे। उनकी हिचकियां साफ सुनाई दे रही थी, और फिर उनकी कांपती हुई आवाज हवा में गूंज रही थी कि हे भगवान, मेरे सारे पाप धो दे, मुझे माफ कर दे। ये सुनकर मेरा पूरा वजूद जैसे खामोश हो गया था। ये वो शब्द थे जो मैंने पहले कभी अपनी माँ के मुंह से नहीं सुने थे। मेरी सांस अटक गई थी। मैंने कहा, माँ, कौन सा पाप? मैंने उन्हें झंझोड़ कर पूछा था, जैसे मेरा सब्र अब खत्म हो चुका था। मगर माँ लगातार रोती रही। उनके आंसू जमीन पर गिर रहे थे, मगर वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं थी। जैसे उनके शब्द खत्म हो चुके हों, जैसे उनकी जुबान किसी अंधे के डर के आगे बेबस हो चुकी हो। मेरे पूरे शरीर में कपकपाहट सी दौड़ गई थी। मैंने कहा, हे भगवान, मेरी माँ का मुजरिम पकड़ा जाए। मैंने फौरन अपने हाथ जोड़ लिए थे। मेरी आवाज़ कांप रही थी, मेरा दिल धड़क रहा था और आंखों से फौरन आंसू बह रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज मेरी प्रार्थना रद्द नहीं होगी। आसमान से कोई फैसला होने वाला है, जैसे ऊपर वाला हमें सच तक पहुंचाने वाला है। हम जब वापस घर पहुंचे, तो मैंने पहले ही नज़र में कुछ अजीब सा महसूस किया था। हवा में एक बोझल सी खामोशी थी, जैसे हवा भी थम गई हो। घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, जो बहुत ही अजीब थी। सब खामोश खड़े हुए थे, लेकिन सबकी नज़रें चीख रही थी। मैंने उनके चेहरे पर ऐसा कुछ देखा था मैंने उनके चेहरों पर कुछ ऐसा देखा था जो मुझे परेशान कर गया था। हैरानी, गुस्सा और एक अजीब सी नफरत। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब लोग यहाँ क्यों जमा है। जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी और बाहर कदम रखा, उनकी नज़रें एकदम से मुझ पर जम गई थी। ऐसा लगा था जैसे मैं किसी दूसरे ही जहां में आ गया हूँ, जहां मैं कोई इंसान नहीं हूँ जिसे ये लोग कल तक जानते थे। मैंने बेचैनी से माँ के कान में चर्चा की थी कि ये सब यहाँ पर क्यों जमा है। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उनके हाथों की गिरफ्त मेरे बाजू पर मजबूत हो गई थी। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। वहां डर के एक्सप्रेशन थे, जैसे उनको पहले से पता था कि आज कुछ होने वाला है। किसी ने जोर से कहा कि वो देखो। तभी उसकी नजरें माँ की तरफ मुड़ गई थी। ये वही औरत है जिसके साथ अत्याचार होता रहा। मेरे अंदर जैसे कुछ टूटने लगा था। मैंने चौंक कर लोगों की तरफ देखा था। तुम लोग क्या कह रहे हो? मेरी आवाज़ खुद मुझे अजनबी महसूस हो रही थी। कोई एक आदमी बोला, हम जानते हैं कि तुम हर साल अपनी माँ का अबॉर्शन करवाते थे। मेरी सांस जैसे रुकती गई थी। मैंने हैरान नज़रों से उनके चेहरे को देखा, जो कल तक मेरे पड़ोसी थे, मेरे जानने वाले थे, मगर आज उनके एक्सप्रेशन में शक और नफरत थी। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि झूठ है।
जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक औरत ने चीख कर कहा, ये सच है। उसकी आवाज में कोई यकीन था जो मेरे अंदर भी नहीं था। हमने सब कुछ देख लिया है। वो औरत बोलती जा रही थी कि ये जुल्म छुपा नहीं रह सकता, हमने खुद देखा है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। पुलिस को बुलाया गया है। ये आखिरी शब्द मेरे कानों में जैसे बिजली बनकर गिरे थे। एक ऐसी बिजली जो मेरे अंदर हर यकीन, हर उम्मीद और हर सवाल को जलाकर राख कर रही थी। मेरे दिल की धड़कन वेदांग हो रही थी, जैसे किसी ने सीने में एक भारी पत्थर रख दिया हो। पुलिस को बुलाया गया है। ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, बार बार लगातार, जैसे कोई खतरनाक तकलीफ मेरे आसपास घूम रही हो। हर चेहरा मेरे खिलाफ था, हर आंख मुझ पर इल्जाम लगा रही थी और हर होठ मेरे बारे में चर्चा कर रहे थे। मेरी नजरें मेरी माँ की तरफ मुड़ी, माँ जो हमेशा मेरी रखवाली थी, मेरा सब कुछ थी। वो आज भी खामोश खड़ी थी। वो खामोशी मुझे मार रही थी। वो खामोशी सबसे बड़ी गवाही थी। उसी लम्हे पुलिस की गाड़ी आकर रुकी थी और दो हवलदार तेजी से बाहर निकले थे। उनके जूते की आवाज जैसे मेरे वजूद में बिजली बनकर दौड़ गई थी। लोगों की भीड़ खामोश हो गई थी, मगर उनकी नजरें और भी संगीन हो चुकी थी। एक पुलिस वाले ने सख्त नजरों से मुझे घूरा था। फिर आगे बढ़कर वो जोरदार आवाज में कहने लगा कि हमें तुम्हें गिरफ्तार करना है। ये सुनकर मेरी सांसें रुक गई थी, बल्कि मैं दंग रह गया था। मुझे लगा कि शायद मैंने गलत सुना हो, शायद ये सब कोई गलत फहमी हो, मगर नहीं, वो मुझसे ही कह रहे थे। मैंने कहा, मुझे क्यों? मैंने कुछ नहीं किया। मेरी आवाज कांपने लगी थी, मगर पुलिस वाले के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ हर साल प्रेग्नेंट हो जाती है और तुम ही उसका अबॉर्शन करवाते थे। ये सुनकर मेरी दुनिया जैसे थम गई हो। ये क्या इल्जाम था? ये कैसा दावा था? ये कौन सा सच था जिससे मैं खुद भी बेखबर था? मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पैरों तले से निकल रही है, जैसे मैं किसी गहरे अंधेरे में डूबने लगा हूँ। ये झूठ है, मैंने जोर से कहा, मगर मेरी अपनी आवाज भी कमजोर लग रही थी। मेरे इर्द गिर्द खड़े लोग चर्चा करने लगे थे। कुछ मुझे अजीब सी नजरों से देख रहे थे, तो कुछ शक भरी नजरों से देख रहे थे। कुछ आंखें बस मुझे मुजरिम समझकर घूर रही थी। ये सब गलत है, मैंने एक बार फिर से कहा था। इस बार ज्यादा जोर से कहा, जैसे अपनी सफाई में चीखकर कुछ साबित कर सकूं। पुलिस वाले ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया और कहने लगा, अगर ये गलत है तो तुम्हारी माँ खामोश क्यों है? ये शब्द मेरे सीने में किसी खंजर की तरह उतर गए थे। मैंने फौरन माँ की तरफ देखा था। वो फिर भी खामोश थी। ये खामोशी ये खामोशी मुझे बर्बाद कर रही थी। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। मैं चिल्लाया, ये झूठ है। मैं अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता था। पुलिस ऑफिसर ने मेरी तरफ हथकड़ी बढ़ाई और कहने लगे कि तुम्हें अदालत में सच साबित करना होगा, हमारे साथ चलो। मेरी माँ की आंखों में आंसू तैर रहे थे। उनका चेहरा गम और बेबसी की एक कहानी सुना रहा था, मगर उनके होठ अभी भी बंद थे, जैसे वो बोलना चाहती हों, मगर कोई ताकत उन्हें रोक रही हो, जैसे वो किसी ऐसे बोझ तले दबी हों जिसका वजन शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैंने कहा, माँ कुछ तो कहो। मैंने उनको बेबसी से पुकारा था। मेरी आवाज कांप रही थी, जैसे मेरा वजूद बिखरने के करीब हो। माँ ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। उनकी आवाज में कुछ ऐसा दर्द था जो शब्दों से अलग था, मगर वो अभी भी खामोश थी। मेरे अंदर एक तूफान उमड़ रहा था। मैंने बेचैनी से आगे बढ़कर कहा कि माँ, बस एक शब्द कह दो कि मैं बेकसूर हूँ। मगर वो कुछ नहीं बोली। उनकी ये खामोशी मेरी कातिल बन रही थी। ये खामोशी ही सबसे बड़ी गवाही थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे वो मेरे सवाल का जवाब मेरी माँ की जुबान से निकलते शब्दों में ढूंढ रहे हों। मगर जब माँ की जुबान से कोई शब्द ना निकला, तो एक हवलदार ने आगे बढ़कर शब्दों में कहा कि ये खामोशी तुम्हारे खिलाफ है। और अगले ही लम्हे मुझे हथकड़ी लगा दी गई थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। पता नहीं ये क्या हो रहा था। क्या सच में मैं मुजरिम था, या फिर मैं किसी ऐसी आजमाइश में था जिसका अंजाम मुझे भी पता नहीं था। भीड़ की चर्चा, पुलिस की सख्त नजरें, हथकड़ी की ठंडक और माँ की खामोश आंखें, ये सब मेरे खिलाफ था। मेरे हक में कुछ भी नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे पुलिस की गाड़ी में डाल दिया गया था। मेरे हाथों में हथकड़ियाँ थी और मेरे कानों में भीड़ की आवाज़ गूंज रही थी। हर कोई मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई कातिल हूँ, जैसे मैं ही वो दरिंदा हूँ जो अपनी माँ पर जुल्म करता था। माँ मेरे सामने खड़ी थी, मगर वो अभी भी खामोश थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। माँ कुछ तो कहो,
मैंने चीख कर कहा, लेकिन उनकी आंखों से बहते हुए आंसुओं के अलावा कोई जवाब नहीं आया। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही मेरे साथ सख्ती शुरू कर दी गई थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने सख्त शब्दों में कहा, तुम हर साल अपनी माँ का अबॉर्शन करवाते हो। मैंने गुस्से में जवाब दिया कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। वो कहने लगे, मोहल्ले के लोगों से बात की है, हर कोई यही कह रहा है कि तुम्हारी माँ हर साल अचानक प्रेग्नेंट हो जाती थी और तुम उसे जबरदस्ती अस्पताल ले जाकर उनका गर्भपात करवा दिया करते थे। मैंने कहा, ये सब झूठ है। मैंने मुट्ठियां बंद कर ली तो उन्होंने कहा, अगर झूठ है तो तुम्हारी माँ खुद खामोश क्यों है? पुलिस ऑफिसर ने हंसते हुए कहा, तो मैं खामोश हो गया था। मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। कुछ घंटे बाद मुझे हवालात में बंद कर दिया गया था। तंग काल कोठरी में सीमेंट की ठंडी दीवार और सलाखों के उस पार अजनबी चेहरे, सब कुछ मेरे लिए अलग और अजीब महसूस हो रहा था, जैसे मैं किसी बुरे सपने में कैद हो गया हूँ, जहाँ हकीकत और धोखा एक दूसरे में शामिल हो चुके हों। मैं दीवार से टेक लगाकर बैठ गया, आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली और खुद से कहने लगा कि हे भगवान, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने हमेशा अपनी माँ की हिफाजत की है। मेरे होठ बेआवाज हिल रहे थे, मगर दिल की चीखें बहुत बुलंद थी। मैंने हमेशा माँ का ख्याल रखा था, हर लम्हा, हर हाल में। मैंने अपने कंधों पर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी उठाई हुई थी, मगर आज मैं एक मुजरिम की तरह कैद था। मेरी आंखें बंद थीं, मगर दिमाग में एक तूफान मचल रहा था। वो सारे लम्हे जब मैंने माँ के साथ वक्त गुजारा, जब मैंने उनकी हिफाजत के लिए सब कुछ किया, जब मैंने हर साल उनका इलाज करवाया, सब कुछ नज़रों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगा था। मगर मैंने हमेशा माँ की हिफाजत की थी, तो फिर आज मैं सबसे बड़े मुजरिम के तौर पर क्यों खड़ा था? मेरी मुट्ठियां बंद हो गई थी, माथे पर पसीना आ गया था और दिल में एक सवाल दहकते अंगारे की तरह चलने लगा था। आखिर मेरी माँ खामोश क्यों है? ये सवाल मेरी आत्मा को झंझोड़ रहा था। अगर मैं बेकसूर था, तो माँ मेरे हक में गवाही क्यों नहीं दे रही थी? अगर मैं कसूरवार था, तो वो मेरे खिलाफ क्यों नहीं बोली थी? क्या वो किसी डर में कैद थी? क्या वो किसी राज को छुपा रही थी, या फिर क्या वो खुद किसी आजमाइश में थी? मैंने दीवार से सर टिका दिया था और आंखें बंद कर ली थी, मगर इस अंधेरे में भी सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि माँ, तुम खामोश क्यों हो? अगले दिन मुझे अदालत में पेश किया गया था। भीड़ वहां पहले से ही मौजूद थी और जैसे ही मुझे अदालत के कमरे में लाया गया, लोग चर्चा करने लगे कि ये वही इंसान है जो अपनी माँ पर अत्याचार करता था। इतने सालों से ये सब कुछ हो रहा था, मगर किसी ने नहीं रोका। ये खुद को मासूम कह रहा है, मगर इसकी माँ ने अभी तक इसकी हिमायत में एक शब्द भी नहीं बोला है। ये सुनकर मैंने फौरन अपनी माँ की तरफ देखा था, जो अदालत में मेरे सामने खड़ी हुई थी। मैंने बेचैनी से कहा कि माँ, सच बताओ, क्या मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ? माँ ने सर झुका लिया था और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। क्या सच में मेरी माँ भी यही समझती है कि मैं मुजरिम हूँ? जज ने मेरी माँ की तरफ देखा। उनकी नजरें सवाल करती हुई थी, जैसे वो फैसला करने से पहले हकीकत जानना चाहते हों। उन्होंने कहा, क्या ये सच है कि हर साल तुम्हारा गर्भपात होता था? माँ के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, मगर उनकी आंखों में वही गहरा दर्द था जो मैं हमेशा देखता आया था। उन्होंने धीरे से सर हिला दिया था, जैसे एतराफ करते हुए भी किसी अनदेखे डर में शामिल हो गई हूँ। अदालत में चर्चा होने लगी थी। जज ने अपनी कुर्सी से टेक हटाई और सीधा होकर कहने लगे, और ये जो तुम्हारा बेटा है, जबरदस्ती तुम्हें अस्पताल ले जाकर तुम्हारा गर्भपात करवाया करता था। माँ की पलकें हल्की सी कांप गई थी, मगर उनके होठों से कोई शब्द नहीं निकला था। अदालत में खामोशी छा गई थी। सब उस एक लम्हे का इंतजार कर रहे थे, जब माँ बोलेगी, जब सच जुबान से निकलेगा, मगर वो खामोश रही। जज ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और इस बार सख्त शब्दों में कहा कि बोलिए, मगर माँ के होठ हल्के से कपकपाए थे, जैसे वो कुछ कहने के लिए बेकरार हों, जैसे कोई चीज उनके अंदर टूट रही हो। और फिर वो बोली, मगर उनकी आवाज़ सिर्फ धीमी सी थी, कमज़ोर सी थी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। पूरा कमरा खामोश हो गया था। मुझे नहीं पता, ये जवाब था या एतराफ़ था, या इनकार था या सच था, या डर में कहा गया फैसला हो। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उनके आंसू ज़मीन पर गिर रहे थे, मगर शब्दों का कतरा भी उनकी ज़ुबान से न निकला था। ये जवाब है, जज ने उलझते हुए कहा। अदालत में मौजूद लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे, जैसे माँ के इस जवाब ने मामला और भी गंभीर बना दिया हो। मैंने दर्द भरी आवाज में कहा कि माँ, क्या तुम्हें सच में नहीं पता, या तुम कुछ छुपा रही हो? माँ ने मेरी तरफ नहीं देखा। उनकी खामोशी गहरी थी,
ऐसी खामोशी जो चीखों से भी ज्यादा खौफनाक लग रही थी। जज ने सीरियस होकर फैसला सुनाया कि केस की आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, मुलजिम को जेल भेज दिया जाएगा। मुझे हथकड़ियां लगाकर वापस ले जाया जा रहा था। मेरी आंखें लगातार मां पर जमी हुई थी, जैसे मैं उनकी नजरों में वही मोहब्बत, वही यकीन, वही उम्मीद ढूंढ रहा था जो हमेशा मुझे सहारा देती थी। मगर माँ ने नजरें झुकाकर रखी हुई थी। वो खामोश खड़ी थी, जैसे वो खुद भी नहीं जानती थी कि उन्हें क्या करना है। मेरे दिल में एक आखिरी उम्मीद की किरण बाकी थी। मैंने बेकरारी से एक आखिरी बार रिक्वेस्ट की थी, माँ, अगर मैं बेगुनाह हूं तो मुझे बचा लो। माँ ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, मगर फिर भी उनके होठ बंद रहे। माँ ने खामोशी साध रखी थी। ये खामोशी मुझे जीते जी मार रही थी। मुझे जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया था। लोहे की सलाखों के पीछे बैठा दिया गया था। मैं बस माँ की खामोशी को याद कर रहा था। उनकी वो झुकी हुई नज़र, वो कांपते हुए होठ, वो आंखों में तैरते हुए आंसू। आखिर वो कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी। हर तरफ से इल्जाम मेरे खिलाफ लग रहे थे। ये लड़का अपनी माँ पर जुल्म करता था। हमने हर साल उसके घर के बाहर अजीब सी हरकतें देखी हैं। यही अपनी माँ को मजबूर करके उसका गर्भपात करवाता था। ये सब इल्जाम मेरे खिलाफ जा रहे थे, मगर मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था कि मैं बेगुनाह हूँ। अगली सुबह जेल का दरवाज़ा खुला और पुलिस ऑफिसर ने अंदर झांका और कहा कि आज तुम्हारे केस की और इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर तुम बेगुनाह हो तो सबूत पेश करो। मगर मेरे पास क्या सबूत है? उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ तुम्हारा सबसे बड़ा सबूत है। अगर वो तुम्हारे हक में गवाही दे दे तो तुम आज़ाद हो सकते हो। मेरी माँ, वही माँ जिसकी मैंने हमेशा हिफाजत की, वही आज मेरे हक में क्यों नहीं बोल रही थी? अदालत में पेशी हुई माँ को एक बार फिर गवाही के लिए ले जाया गया और उनसे सवाल किया गया कि क्या तुम्हारा बेटा तुम पर जुल्म करता था? जज ने उनसे सवाल किया था। माँ खामोश खड़ी थी। दूसरा सवाल ये था कि क्या वो तुम्हें जबरदस्ती अबॉर्शन के लिए ले जाता था? माँ ने सर झुका लिया था। जज ने कहा कि जवाब दो। माँ के होठ कांपे, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हों, मगर कोई ताकत उन्हें रोक रही हो। मैं चीखा कि माँ, भगवान के लिए कुछ तो कहो। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे थे। फिर वो बोली कि मुझे कुछ याद नहीं। अदालत में चर्चा होने लगी। क्या मतलब? जज ने हैरानी से पूछा। माँ ने कमजोर आवाज में कहा कि मुझे कुछ याद नहीं। ये शब्द सुनकर मैंने यकीन ना करते हुए माँ को देखा था। क्या सच में उन्हें कुछ याद नहीं था, या वो जानबूझकर झूठ बोल रही हैं? अदालत में इन्वेस्टिगेशन आगे जारी रखने का फैसला किया गया था, मगर सबके दिल में एक ही सवाल था, अगर माँ सच में लाचार थी तो वो अपने बेटे के खिलाफ गवाही क्यों नहीं दे रही थी? और अगर बेटा बेकसूर था तो माँ उसके हक में क्यों नहीं बोल रही थी? ये सवाल मेरे दिमाग में लगातार गूंज रहा था। मुझे दोबारा जेल वापस भेज दिया गया था। उस रात मैं अपनी कोठरी में बैठा सोच रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? माँ को किस बात का डर था? फिर एकदम मुझे एहसास हुआ, अगर माँ कुछ छुपा रही है तो इसका मतलब ये है कि वो किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन किसको? मेरे दिमाग में शक का एक बीज बो चुका था और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस राज को खोलकर ही रहूंगा। रात के साए फैल रहे थे और जेल की दीवारों पर खामोशी का राज था। मैं सलाखों के पीछे बैठा हर गुजरते हुए लम्हे के साथ गहरी सोच में डूबा जा रहा था। अगर मैं बेकसूर हूँ तो माँ ने मेरे हक में गवाही क्यों नहीं दी? अगर मैं कसूरवार हूँ तो माँ मेरे खिलाफ क्यों नहीं बोली? ये सवाल मेरे दिमाग को जकड़ रहे थे, मगर जवाब कहीं नहीं था। अचानक जेल का दरवाजा खुला और एक सिपाही अंदर आया। उसने कहा कि कोई तुमसे मिलने के लिए आया है। मैंने चौंक कर सर उठाया। सामने माँ खड़ी हुई थी। माँ, वही माँ जिसने अदालत में मेरी बेगुनाही की गवाही नहीं दी थी। उसकी आंखें लाल हो रही थी, चेहरा थकन और गम में डूबा हुआ था। मैंने कहा, आप क्यों आई हो? माँ ने रोती हुई आंखों से मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से कहने लगी कि बेटा, मैं मुजरिम को बेनकाब करने के लिए आई हूँ। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने हैरानी से पूछा, क्या? उन्होंने धीरे से कहा कि मैं जानती हूँ कि कौन है जो हर साल मेरे साथ जुल्म करता था। पुलिस ऑफिसर जो हमारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, वो भी हैरानी से माँ को देखने लगा। उसने कहा कि सच में आपको इस बारे में पता है कि आपके साथ ये सब कौन कर रहा था? माँ ने मजबूत शब्दों में कहा कि हाँ, मैं जानती हूँ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। माँ ने धीरे से अपनी कमजोर उंगली उठाई और सामने खड़े पुलिस ऑफिसर की तरफ इशारा किया और कहने लगी कि यही इंसान मेरा मुजरिम है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया था। मैंने कहा, क्या? मैं तो दंग ही रह गया था।
पुलिस ऑफिसर हक्का बक्का रह गया था। उसने कहा, ये क्या बकवास है बूढ़ी औरत। उसने गुस्से से कहा। मगर माँ की आंखों में अब डर नहीं था बल्कि एक फैसला था। उन्होंने कहा कि यही इंसान सालों से मेरे साथ अत्याचार कर रहा था। हर साल रात के अंधेरे में आता और मुझे अपनी दरिंदगी का निशाना बनाता था। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। पुलिस ऑफिसर दहाड़ कर बोला, नहीं, ये सब झूठ है। माँ चिल्लाई और कहने लगी कि ये सच है। हर साल जब मैं गर्भवती हो जाती हूँ तो मेरा बेटा मुझे अस्पताल लेकर जाता है, मेरा गर्भपात करवाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि इसकी माँ के साथ ये अत्याचार कौन कर रहा था। मेरे दिल में जैसे खंजर चुभ गए हों। माँ की खामोशी, उनका दुख, उनकी खामोश आंखें, सब कुछ एक लम्हे में साफ हो गया था। जैसे ही माँ ने हकीकत बयान की, जेल के हवलदारों ने फौरन उस पुलिस इंस्पेक्टर को पकड़ लिया था। वो कहने लगा कि ये झूठ बोल रही है, ये सब एक साजिश है। पुलिस वाला चीखने लगा था, मगर माँ ने मजबूत शब्दों में कहा, मैं कई साल खामोश रही, मगर मैंने हमेशा भगवान पर विश्वास रखा था और उसकी तरफ से उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मैं जानती थी कि एक न एक दिन सच जरूर सामने आएगा। मैंने कहा, माँ, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया। माँ ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहने लगी कि बेटा, मैं डर गई थी। मैं बुरी तरह से डरी हुई थी कि अगर मैं सच बोलूंगी तो वो मुझे मार देगा। मगर जब मैंने तीर्थ यात्रा के दौरान प्रार्थना की तो ऊपर वाले ने मेरी आंखों की रोशनी लौटा दी और हिम्मत भी। माँ की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी माँ जो इतने साल खामोश रही थी, आज बोल पड़ी थी। पुलिस ने उस जालिम ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया था और एक सीनियर इंस्पेक्टर ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। वो पुलिस वाला चीखने लगा, चिल्लाने लगा, कहने लगा कि ये सब झूठ है, ये सब मेरे खिलाफ एक साजिश है। मगर इस बार उसकी आवाज में बेबसी थी। वो जानता था कि उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। मुझे जेल से रिहा कर दिया गया था। जैसे ही मैं बाहर निकला, माँ ने मुझे गले से लगा लिया था और कहने लगी कि बेटा, मैं जानती थी कि ऊपर वाला हमें सच तक लेकर आएगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा कि हे भगवान, तेरी कृपा है। पुलिस की गाड़ी में बैठा हुआ वो मुजरिम, जो अब तक खुद को कानून का रखवाला समझता था, आज खामोशी से सर झुकाकर बैठा हुआ था। भीड़ उसे नफरत भरी नजरों से देख रही थी। लोग चीख रहे थे, बद्दुआएं दे रहे थे, मगर वो जैसे एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। मेरे अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई थी। मैं उसके करीब गया और दांत पीसते हुए कहा कि तूने मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया। उसने धीरे से सर उठाया और फिर एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहने लगा कि ये सब बदला था। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि हाँ, वो जहरीले अंदाज में हंसने लगा था। ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हें तकलीफ पहुंचा सकूं। उसकी बात सुनकर मेरी मुट्ठियां बंद हो गई थी। मैंने कहा, मगर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। उसने गुस्से से कहा कि तूने नहीं, तेरे बाप ने। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। उसने कहा कि हाँ, तेरे पिता की गवाही की वजह से मेरे पिता को नौकरी से निकाल दिया गया था। वो चीखा। और जब मेरे पिता को नौकरी से निकाला गया तो हम बर्बाद हो गए थे। मेरे पिता पागल हो गए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने कहा, मगर इसमें मेरी माँ का क्या कसूर था। मैंने गुस्से से पूछा। उसने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता के मरने के बाद वही इस घर में रहती थी। उसने हंसते हुए कहा और कहने लगा कि मैंने फैसला कर लिया था कि तुम्हारे बाप की औलाद को तकलीफ दूंगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मैंने कहा, तो तूने एक मासूम अंधी औरत को अपनी नफरत का निशाना बनाया। तूने मेरे पिता के बदले मेरी माँ पर जुल्म किया। मैं गुस्से से चीखा। उसने हंसते हुए कहा कि हाँ, और मैं हर साल यही करता रहा और तुम कुछ भी नहीं कर सके। मेरी मुट्ठियां कांपने लगी। मैं उस पर टूट पड़ना चाहता था, मगर पुलिस वालों ने मुझे पीछे हटा दिया और कहा कि बस बहुत हो गया है। एक ऑफिसर ने कहा कि ये मुजरिम अब अपनी सजा से नहीं बच सकता। मैंने गुस्से से कहा कि मुझे इस पर रहम नहीं आता, मगर मैं ऊपर वाले के इंसाफ पर यकीन रखता हूँ। मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और धीरे से कहने लगी कि बेटा, जुल्म का बदला जुल्म नहीं होता। भगवान ने हमें हक का रास्ता दिखा दिया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा कि हे भगवान, तेरी लाख लाख कृपा, तूने मुझे सच्चाई दिखाई। पुलिस की गाड़ी जैसे ही पुलिस स्टेशन के दरवाजे के करीब पहुंची, बाहर भीड़ पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। हर किसी के चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और यकीन की उम्मीद थी। सब यही जानना चाहते थे कि एक पुलिस ऑफिसर जो दूसरों को इंसाफ दिलाता था, खुद कैसे सबसे बड़ा मुजरिम बन गया। मेरी माँ खामोशी से खड़ी थी। उनकी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी, मगर आंखों में अभी भी एक बोझ था। मैं जानता था कि वो अंदर से टूट चुकी है।
मगर उनकी हिम्मत ने हमें आज सच तक पहुंचा दिया था। मुजरिम को जैसे ही हवालात में डाला गया, वो आखिर तक हंसता रहा था, जैसे उसे अपनी सजा का कोई डर नहीं हो। मुझे पता था कि एक दिन ये सब सामने आ जाएगा। मैंने हैरानी और गुस्से से कहा, फिर भी तुमने जुल्म जारी रखा? उसने सर झटकते हुए कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारे चेहरे पर वही तकलीफ देखनी थी जो मैंने अपने पिता के चेहरे पर देखी थी। ये सब मेरे लिए एक खेल था। उसने कहा, मैं हर साल तुम्हें बेबसी में देखकर खुश होता था। माँ ने धीरे से कहा, यह खेल नहीं था, ये एक जुल्म था, और जुल्म की उम्र लंबी नहीं होती। कुछ दिनों के बाद इस मुकदमे की शुरुआत अदालत में हो चुकी थी। मुजरिम के खिलाफ ऐसे सबूत थे जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता था। अदालत में जैसे ही मेरी माँ ने अपनी गवाही दी, हर कोई खामोश हो गया था। जज ने हैरानी से पूछा, आपने इस सब के बावजूद इतने साल खामोशी क्यों रखी थी? माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं जानती थी कि सच को वक्त पर खुलना चाहिए। जज ने सर हिला दिया था और फैसला सुनाया। यह अदालत मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुनाती है। अदालत की एक एक दीवार खामोशी में डूब गई थी। मुजरिम के चेहरे पर आखिर तक वही जहरीली मुस्कुराहट थी, जैसे उसे किसी चीज की परवाह न हो। वो मुजरिम हंसते हुए कहने लगा कि आखिरकार तुम्हें इंसाफ मिल ही गया। मैंने कहा, नहीं, हमें इंसाफ नहीं मिला, हमें बस आजमाइश से छुटकारा मिला है। मैंने सुकून से जवाब दिया था। अदालत के बाहर मैंने माँ का हाथ पकड़ लिया था। उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन देखने को मिलेगा। माँ ने आसमान की तरफ देखा। मैंने कहा, माँ, मैंने भी नहीं सोचा था, मगर मैं जानता था कि ऊपर वाले का इंसाफ कभी गलत नहीं होता। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे ऊपर वाले का सुकून हमें छूकर गुजर रहा हो। अदालत का फैसला सुनाया जा चुका था। मुजरिम को उम्र कैद की सजा दी जा चुकी थी, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले उसे हथकड़ियां लगाकर ले जाने लगे, उसके होठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट फैल गई थी। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ खत्म हो गया है? मैंने हैरानी से उसे देखा, मगर वो लगातार हंस रहा था। उसने कहा, मैं तो खत्म हो जाऊंगा, मगर तुम्हारी आजमाइश अभी भी बाकी है। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने कहा, अभी भी तुम्हारे दिल में नफरत बाकी है? उसने कहा, ये नफरत नहीं, बदला है। मैंने अपनी सारी जिंदगी बदले में गुजार दी है, और ये सोच के कि तुम सुकून की जिंदगी गुजारोगे मुझे खुशी नहीं देता। पुलिस वाले उसे घसीट कर ले जाने लगे थे, मगर उसके आखिरी शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे, तुम्हें लगता है कि मैं जेल में हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूंगा? मुझे बाहर निकालने वाले बहुत लोग हैं। उसी रात मेरी नींद अचानक टूट गई थी। मेरा दिल किसी अंधे के खतरे को महसूस कर रहा था। मैंने जैसे ही माँ के कमरे में झांका, वो अपने कमरे में बैठी प्रार्थना कर रही थी। मैंने धीरे से पूछा, माँ, सब खत्म हो गया है ना? माँ ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। कहने लगी कि बेटा, आजमाइश खत्म नहीं होती, वो बस बदल जाती है। कुछ दिन बाद अचानक हमें खबर मिली कि वो आरोपी जेल से फरार हो चुका था। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने जमीन मेरे पैरों तले से खींच ली हो। ये कैसे मुमकिन है? मैंने हैरानी और गुस्से से कहा। किसी ने जेल के अंदर से उसकी मदद की है। पुलिस उसकी तलाश जारी कर रही है, मगर मैं जानता था कि वो कहाँ आएगा। वो हमसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा। उस रात मैंने माँ से कहा, माँ, हमें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। मगर माँ मुस्कुराकर कहने लगी कि बेटा, जो आजमाइश ऊपर वाले की तरफ से हो, उससे भागा नहीं जा सकता। मैंने कहा, लेकिन माँ, मैंने कुछ कहने के लिए होठ खोले ही थे, मगर वो मेरा हाथ पकड़कर बोली कि बस सब्र करो, भगवान हमारे साथ है। उस रात अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था। क्या वो वापस आ गया था? दरवाजे पर होने वाली जोरदार दस्तक ने मेरे शरीर में एक डर की लहर दौड़ा दी थी। माँ चुपचाप बैठी थी, जैसे उन्हें पहले ही पता हो कि ये सब होना था। उन्होंने धीरे से कहा कि बेटा, दरवाज़ा खोलो। मैंने कहा, माँ, ये खतरनाक हो सकता है। वो इंसान जेल से फरार हो चुका है। वो हमसे बदला लेने ज़रूर आएगा। मैंने खामोशी से कहा। माँ कहने लगी, अगर वो सच में आया है तो उसका सामना करना ही बेहतर है। माँ ने बेफिक्र शब्दों में कहा। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला था। सामने पुलिस के 3 ऑफिसर खड़े हुए थे। उनके चेहरे पर तनाव के एक्सप्रेशन थे। उन्होंने कहा, आप दोनों ठीक हैं? मैंने बेचैनी से पूछा कि वो मुजरिम जो जेल से फरार हुआ था? पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि हाँ, हमें खबर मिली है कि वो इसी इलाके में कहीं छुपा हुआ है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने कहा, क्या वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है? पुलिस ऑफिसर ने सीरियस होकर कहा कि हमें लगता है कि वो अपनी आखिरी चाल चलने वाला है। रात गहरी हो चुकी थी। मैं जाग रहा था, माँ भी जाग रही थी।
और खतरे की घंटी हमारे सिरों पर मंडरा रही थी। अचानक बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। मैंने जल्दी से खिड़की से झांका। वो वही था। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो हमारे दरवाजे के करीब आ रहा था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा लॉक कर दिया और माँ को इशारा किया कि खामोश रहें। लेकिन माँ ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि बेटा, मैं थक चुकी हूँ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। मैंने चीख कर कहा कि माँ, आप पागल हो गई हो क्या? वो हमें मार देगा। माँ ने कहा कि नहीं बेटा, सच को अंजाम तक पहुँचने के लिए कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। माँ ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही माँ ने दरवाज़ा खोला, वो इंसान बिजली की तेज़ी से अंदर घुस आया। उसकी आंखों में खतरनाक शिद्दत थी, जैसे वो बरसों से इसी लम्हे का इंतजार कर रहा हो। दरवाजे की चटखनी दीवार से टकराकर जोर से बजी थी और मैंने माँ को खौफजदा होकर पीछे हटते हुए देखा था। उसने जहरीले शब्दों में कहा, तो तुम लोग अभी तक जिंदा हो? मैंने मजबूत शब्दों में कहा, क्योंकि भगवान चाहता है कि हम जिंदा रहें। उसने कहा कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो माँ की तरफ बढ़ा, लेकिन ठीक इसी मौके पर मैं हिम्मत करके उस पर चढ़ा। उसका हाथ पकड़ लिया और मैंने दांत पीसते हुए कहा कि बस बहुत हो गया। पुलिस की गाड़ियां बाहर आ चुकी थीं। नीली और लाल लाइट्स अंधेरे में रोशन थीं। सायरन की आवाज़ हवा में गूंज रही थी, जैसे इंसाफ खुद अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रहा हो। किसी ने खबर दे दी थी और अब ये मामला अंजाम की तरफ बढ़ रहा था। वो इंसान डरावने अंदाज में कहने लगा कि छोड़ दो मुझे। उसकी आंखों में जुनून था, मगर किसी ने उसकी गर्दन दबोच ली थी। मैंने दांत पीसते हुए कहा कि यही वो समय है जब तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। मेरे हाथ गुस्से से कांप रहे थे, मगर इस बार मैं किसी भी कीमत पर उसे बचकर निकलने नहीं दे सकता था। वो मेरे हाथ से निकलने के लिए तड़प रहा था, मगर मैंने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। अगले ही लम्हे पुलिस अंदर आई और फौरन उसे काबू में ले लिया। हवलदारों ने उसे बाजू से पकड़ लिया और वो मचलने लगा, मगर उसके चीखने चिल्लाने का अब कोई फायदा नहीं था। एक पुलिस ऑफिसर ने सख्ती से कहा कि अब तुम्हें भागने का कोई मौका नहीं मिलेगा। उसके चेहरे पर अजीब सी सख्ती थी, मगर आंखों में उसके जुर्म के लिए वही नफरत थी जो मेरे दिल में जल रही थी। वो इंसान तड़पते हुए बोला, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, तुम सबको इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। पुलिस ने उसको झटके से हथकड़ियां लगाईं। कहानी खत्म नहीं हुई, मगर तुम्हारा खेल जरूर खत्म हो चुका है, मैंने ठंडे शब्दों में कहा, और इस बार मेरी आवाज में वो यकीन था जो पहले कभी नहीं था। जैसे ही उसे ले जाया गया था, माँ ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि बेटा, मैं आज़ाद हो चुकी हूँ, मेरा डर खत्म हो चुका है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा कि माँ, मैंने हमेशा आपकी हिफाजत की है, मगर आपकी आजमाइश बहुत बड़ी थी। माँ ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन भगवान ने हमें साबित कर दिया कि सच्चाई कभी नहीं छुपती। कुछ दिन के बाद माँ ने मुझे बताया कि वो अब अपनी ज़िंदगी ऊपर वाले की भक्ति में गुजार देना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी और खुशी के साथ बसर करो। मैंने जज्बाती होकर कहा कि माँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। माँ ने मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ रखा था और इस तरह आजमाइश का समय गुजर चुका था और एक नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। एक ऐसी जिंदगी जिसमें सब्र, सच्चाई और ऊपर वाले की कल्पना की रोशनी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।